दस्तावेजों का सिलसिलेवार खुलासा 40वां खुलासा FSSAI लाइसेंस। सोशल मीडिया की अफवाहों और राजनीतिक शोरगुल के बीच सच्चाई को पहचानना मुश्किल हो गया है, मगर आप चिंता न करें, मैं यहाँ हूँ हर दस्तावेज की बारीकी को आपके सामने रखने के लिए, ताकि आप जान सकें कि कौन सा दस्तावेज आपके नागरिकता के लिए ज़रूरी है और कौन सा दस्तावेज सिर्फ एक औपचारिकता है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और बेल में से ऑल वाला ऑप्शन चुनें और अपने मोबाइल की नोटिफिकेशन सेटिंग ऑन रखें। और हो सकता है कि यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने के बाद भी आपको नोटिफिकेशन ना मिले, तो नोटिफिकेशन का इंतज़ार ना करें, बल्कि चैनल पर आकर जानकारी लेने की कोशिश करें और हमारी वीडियो को लाइक और कमेंट शेयर ज़रूर करें। नागरिकता के लिए दस्तावेजों का समझने और खोजने में आपकी मदद करने के लिए एक सीरीज के साथ यहाँ हूँ। देशवासियों, आदाब, सलाम, नमस्कार। मैं इस्माइल बाटलीवाला एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ दस्तावेजों का सिलसिलेवार खुलासा के 40वें एपिसोड में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे दस्तावेज की जो भारत में खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता का कानूनी आधार है। FSSAI लाइसेंस। ये लाइसेंस हर उस व्यवसाय के लिए अनिवार्य है जो खाद्य उत्पादों का निर्माण, वितरण, बिक्री या सेवा करता है। बेसिक रजिस्ट्रेशन से लेकर राज्य और केंद्र लाइसेंस तक FSSAI ये सुनिश्चित करता है कि खाद्य पदार्थ कारोबार सुरक्षित, स्वच्छ और मानकों के अनुसार संचालित हो रहा है। अब आज हम समझेंगे FSSAI लाइसेंस के प्रकार और आवेदन प्रक्रिया, इसके फायदे और कानूनी महत्व, और सबसे ज़रूरी बात यह है कि क्या यह दस्तावेज नागरिकता साबित करता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का 40वां खुलासा, FSSAI लाइसेंस की सच्चाई। FSSAI लाइसेंस फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया लाइसेंस भारत में खाद्य पदार्थ कारोबार करने वाले किसी भी व्यवसाय के लिए अनिवार्य है। ये लाइसेंस ये सुनिश्चित करता है कि खाद्य व्यवसाय सुरक्षा और मानक गुणवत्ता के अनुसार संचालन कर रहा है। ये इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। नंबर 1, FSSAI लाइसेंस के प्रकार। FSSAI व्यवसाय के आधार और प्रकार के आधार पर 3 प्रकार के लाइसेंस जारी करता है। बेसिक FSSAI रजिस्ट्रेशन छोटे व्यवसायियों के लिए जिनका सालाना टर्नओवर 12 लाख रुपए तक हो। उदाहरण, छोटे रिटेलर, होम डिलीवरी, फूड बिजनेस, छोटे भोजन वितरक। दूसरा, स्टेट FSSAI लाइसेंस मध्य आकार के व्यवसायों के लिए जिनका टर्नओवर 12 लाख से 20 करोड़ रुपए तक हो। छोटे और बीच स्तर के निर्माता, रेस्टोरेंट, होटल, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए। नंबर 3, सेंट्रल FSSAI लाइसेंस बड़े व्यवसायियों या जिनका टर्नओवर 20 करोड़ रुपए से अधिक हो। उदाहरण, बड़े निर्माता, एक्सपोर्टर्स, बड़े ब्रांड, रिफाइनरीज, ये सब हो। FSSAI लाइसेंस रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक दस्तावेज: व्यवसाय का पता प्रमाण जैसे बिजली बिल, किराया समझौता, पहचान प्रमाण, पैन, आधार, फोटोग्राफ, व्यवसाय का स्वयं का अनुभव, खाद्य व्यवसाय के प्रकार के अनुसार प्रमाण पत्र, GST, कंपनी रजिस्ट्रेशन, MSME आदि,
फॉर्म बी लाइसेंस आवेदन फॉर्म। नंबर 3, FSSAI लाइसेंस की अवधि। लाइसेंस 1 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक जारी किया जा सकता है। आमतौर पर छोटे व्यवसाय 1 साल का रजिस्ट्रेशन लेते हैं, बड़े व्यवसाय 5 साल का लेते हैं। नंबर 4, FSSAI लाइसेंस के फायदे। कानूनी व्यवसाय संचालन की अनुमति, उपभोक्ता विश्वास बढ़ाता है, विदेशों में खाद्य निर्यात के लिए मान्यता, ब्रांड वैल्यू बढ़ती है। नंबर 5, आवेदन प्रक्रिया। FSSAI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। नंबर 2, व्यवसाय का प्रकार और टर्नओवर चुनें। नंबर 3, ऑनलाइन फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। शुल्क जमा करें। बेसिक 100 रुपया वर्ष, राज्य 2000 रुपये और केंद्र 5000 रुपये वर्ष। नंबर 5, आवेदन जमा करने के बाद FSSA अधिकारी दस्तावेज जांच करेंगे और लाइसेंस जारी करेंगे। खुलासा यह है कि यह पहले दर्जे का दस्तावेज है, मगर जब तक नागरिकता अधिनियम की प्रक्रिया के जरिए जांच पड़ताल पूरी नहीं हो जाती है और उस जांच पड़ताल से साबित नहीं हो सकता है कि देश का नागरिक हो सकता है या नहीं हो सकता है, तब तक इस दस्तावेज के बदौलत कोई भी भारत का नागरिक नहीं माना जा सकता है। आपके विचार हमारे लिए बहुत अहम हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर लिखें, हम उन्हें पढ़ने के इच्छुक रहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये जानकारी देश के हर कोने तक पहुँचे, तो आपसे एक विनती है, इस वीडियो को लाइक करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर अगली कड़ी आप तक समय पर पहुँचे। हर दस्तावेज एक हकीकत बयान करता है, क्योंकि दस्तावेज से हमारी पहचान होती है और ये दस्तावेज बयान करते हैं कभी जीवन की शुरुआत की, कभी जीवन के अंत की। लेकिन नागरिकता की हकीकत तब मानी जाएगी जब हम कानून को समझेंगे और उसका पालन करते रहेंगे। जुड़े रहिए, सोचिए, समझिए और देश के जिम्मेदार नागरिक बनिए। आपकी टिप्पणियां हमारे लिए मार्गदर्शक हैं। हमेशा स्वागत है, आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। तो देशवासियों, आज हमने जाना FSSAI लाइसेंस एक पहले दर्जे का दस्तावेज है जो खाद्य व्यवसाय को कानूनी रूप से संचालित करने की अनुमति देता है। ये उपभोक्ता का विश्वास, ब्रांड वैल्यू और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता के लिए बेहद अहम है। मगर जब तक नागरिकता अधिनियम के तहत पूरी जांच पड़ताल नहीं हो जाती है, तब तक इस दस्तावेज के आधार पर किसी व्यक्ति को भारत का नागरिक नहीं माना जा सकता है। फिर भी ये सरकार से मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा जारी किया गया दस्तावेज है और किसी मोड़ पर दूसरे परमाणुओं को समर्थन देने के लिए मददगार हो सकता है, इसलिए इसे संभाल कर रखना जरूरी है। जैसे कहा गया है कि शुद्धता से कारोबार चलता है, लेकिन नागरिकता की तस्दीक कानून से होती है। हमारा अगला एपिसोड कल शाम 5 बजे प्रसारित होगा। वीडियो को ध्यान से सुनें और अपने परिवार व उन दोस्तों के साथ साझा करें जिनकी भलाई आपके दिल के करीब है। आपकी टिप्पणियां हमारे लिए मार्गदर्शक हैं। हमेशा स्वागत है, आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। हर दस्तावेज एक कहानी कहता है, कभी जीवन की शुरुआत की, कभी जीवन के अंत की, लेकिन नागरिकता की कहानी तब पूरी होती है जब हम कानून को समझते हैं और उसका पालन करते हैं। जुड़े रहिए, सोचिए, देश के जिम्मेदार नागरिक बनिए। दस्तावेजों का सिलसिलेवार खुलासा जारी रहेगा। जय हिंद।